हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं भारती सिंह आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए, हमारा समद्विभाजन विधि यानी बाइसेक्शन मेथड के बाद हमारा सेकंड वाला आता है रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, रेगुलर फाल्सी मेथड जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो रेगुलर फाल्सी मेथड है उसमें भी आपको मूल ज्ञात करना होता है। ये जो होता है उससे जो समद्विभाजन विधि बाइसेक्शन मेथड है उससे ये अच्छा होता है, बेटर होता है। इसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो उससे बेटर आता है। लेकिन इसका जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसके कैलकुलेशन के दो प्रोसेस हैं। ठीक है, इसके कैलकुलेशन के आपके दो प्रोसेस हैं, जिसमें से सिंपल वाला प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाकी इधर उधर का प्रोसेस नहीं। क्योंकि सिंपल वाला प्रोसेस पढ़ेंगे उसके बाद जो न्यूटन रैप्शन है, जो इसका एक और मेथड है, और जो न्यूटन रैप्शन है उससे मैच कर जाता है। तो स्टूडेंट क्या होते हैं, प्रॉब्लम आ जाता है कि ये उसका था कि ये उसका था, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक मेथड लेकर चलेंगे और उसी मेथड पे हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, रेगुलर फाल्सी मेथड कैसे, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? आपके 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए, इसके आगे देखते हैं क्या होता है। एफ एक वास्तविक व सतत फलन होता है तथा एफ ए इंटू एफ बी, ये सब तो आपको पता ही होगा। दो मूल ज्ञात करने के लिए इसका जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए हमेशा 0 से छोटा या निगेटिव साइन प्राप्त होना चाहिए। समीकरण एफ एक्स बराबर 0 को कम से कम एक मूल ए तथा बी के बीच होता है, और यही ए और बी के बीच इसका एक मूल प्राप्त होता है। क्या होता है? एक मूल आपका प्राप्त होता है। ए और बी के बीच नहीं दिया है, आपको निकालना होता है ए और बी के मान। और ए और बी के मान ऐसे निकालने होते हैं जिसमें एक की वैल्यू चाहे ए चाहे बी, एक की वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरी वाले की वैल्यू पॉजिटिव हो, तभी तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये साइन जो है आपका निगेटिव साइन प्राप्त होगा। जो निगेटिव साइन प्राप्त होगा उसी को हम वो अंतराल मानेंगे और उसी अंतराल के बीच हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है मूल ज्ञात करने का? ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए। याद करना है? बिल्कुल नहीं करना है। आपको पता है हमेशा बी माइनस ए अपान बी माइनस ए। याद करने के लिए फंक्शन लगा दो साथ में। क्या लगा दो? फंक्शन लगा दो आप साथ में इसके। अब देखो, b के साथ a का मल्टीप्लाई कर दो, a के साथ b का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया फार्मूला। फिर से ट्राई करते हैं, b माइनस ए अपान b माइनस ए। फंक्शन लगा दो, फंक्शन लगा दो, फंक्शन लगा दो, फंक्शन लगा दो। ठीक है, b में a से मल्टीप्लाई कर दो, a में b से मल्टीप्लाई कर दो, मूल निकल के आ गया। फिर नहीं समझ में आया? फिर नहीं याद हुआ? b माइनस ए अपान b माइनस ए। फंक्शन लगा दो, फंक्शन लगा दो, फंक्शन लगा दो, फंक्शन लगा दो। b के साथ a का मल्टीप्लाई, a के साथ b का मल्टीप्लाई, मूल निकल के आ गया। क्या अब भी नहीं याद हुआ? सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा है। और जो भी आपके मेथड हैं बाइसेक्शन वाले, जैसे हम लोग उसको सॉल्व किए थे उसी तरीके से, हूबहू उसी तरीके से, सिर्फ मूल निकालने के लिए से वहां पे a प्लस बी बाई 2 रखते थे, यहाँ पे हम कुछ इस तरह रखेंगे। कैसे देख लेते हैं। आपको इक्वेशन दिया है यक्स क्यूब माइनस 2 यक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं यहां से, यदि हम 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? 0 0 माइनस 5 इक्वल टू -5, जो कि क्या है? 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा है आपका। F1 रखते हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया? ये आपका हो गया, यहां से देखा जाए तो ये -2 है ना, ये आपका -2 है, ये 1 हो गया, -2 और -5, तो ये आपका हो गया -6। ठीक है, कितना हो गया? -6 हो गया। ये भी क्या है? 0 से छोटा है। F2 पुट करते हैं, कब तक? माइनस निगेटिव साइन तो मिल गया, अब पॉजिटिव साइन की ओर चलते हैं। किसके? पॉजिटिव साइन की ओर। F2 पे ध्यान देते हैं, F2 पे ध्यान दे तो क्या हो जाएगा? यहां से ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 5, होगा कि नहीं? तो यहां से क्या हो गया? 9 माइनस 1 मिल गया, जो कि 0 से छोटा है। ठीक है, 0 से क्या है? छोटा है। F3 पुट करते हैं,
f3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 6 माइनस 5 कितना हो गया 27 माइनस 11, 27 माइनस 11 तो क्या मिल गया 11, मिला कि नहीं। 27 माइनस 11 कितना हो गया, ये 6 और ये 1, 16 मिल गया। कितना मिल गया 16, ठीक है। ये क्या है 0 से बड़ा है, क्या है आपका ये जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, आपका 0 से बड़ा है ये। अब चलो यहां पे ध्यान दो, अब हमें निगेटिव साइन वाले 3 मिले, पॉजिटिव साइन वाला 1 मिल गया। अब हमें और कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, एक निगेटिव मिल गया एक पॉजिटिव मिल गया, जिसके अकॉर्डिंग हमें एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू निगेटिव मिल जाएगी, ठीक है। एफ बी तो पॉजिटिव पता चल गया कि निगेटिव वैल्यू लेना है। निगेटिव की ओर ध्यान दे तो यहाँ पे 3 निगेटिव वैल्यू दिए, 0 पे निगेटिव आई है, 1 पे निगेटिव आई है और आपका 2 पे निगेटिव आई है। अब ध्यान दो किसको हम लेंगे, ध्यान देना इस 16 के पास में है कौन, 16 के पास में 16 के निकट में कौन है। अगर एक लाइन की बात करें, ये वाला पॉइंट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके पहले आपका आएगा -1, -2, -3, -4। ये 0 से दूर जाता है और यहां से ये 0 से दूर जा रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 16 है, क्या है 16 है, तो 16 से -1 नजदीक है कि -3 है कि -5, -6 है, तो आप कहोगे 16 के नजदीक -1 है। तो यानी जो एफ ए मिला वो आपका मिल गया क्या F2 मिल गया, क्योंकि 2 पे हमें -1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और एफ बी की वैल्यू जो मिली वो आपकी मिल गई क्या F3, क्या मिल गई F3 मिल गई। अब देखो ये क्या हो गया, यहां से ध्यान देना, तो एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू क्या निगेटिव साइन में मिल रही है कि नहीं, यही आपको चेक करना है, मेन इंपॉर्टेंट। जैसे बाइसेक्शन में था सेम उसी तरह इसको चेक करना है। एफ ए की वैल्यू कितनी थी, F2 की वैल्यू ध्यान दीजिएगा -1 इंटू एफ बी की वैल्यू कितनी है 16 है, वैल्यू -16, यानी जो साइन मिला वो साइन कैसा था, वो साइन आपका नेगेटिव मिल गया। यानी जो मूल मिलेगा वो किसके बीच मिलेगा, जो मूल मिलेगा वो 2 और 3 के बीच मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 और 3 के बीच मिलेगा, यानी कि -1 और +16 के बीच मिलेगा। मूल किसके बीच मिलेगा, ये आपका मूल कहलाता है, क्या 2 और 3 के बीच मिलेगा, किसके बीच 2 और आपका 3 के बीच मिलेगा मूल, तो 2 और 3 के बीच मिलेगा। अब देखो क्या होता है फार्मूला क्या होता है, यक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए। नॉमिनेटर पे ध्यान दो, बी है तो ए से मल्टीप्लाई, ए है तो बी से मल्टीप्लाई, यही होता है क्या यक्स का मान निकालने का विधि, ठीक है। आपको 2 या 3 निकालना है तो x1, x2, x3 करके निकालेंगे। अब देखो a का मान कितना आया है, a का मान आपका है 2, एफ बी का मान कितना आया है, तो यहां से देखिएगा जो एफ बी का मान आया है वो मान आया है आपका 16 माइनस बी, देखो b का मान कितना है, b का मान आपका है 3, ठीक है। और एफ बी का मान एफ ए का मान कितना है, तो एफ ए का मान है आपका -1, कितना है -1 है, अपान एफ बी माइनस एफ ए 16 माइनस क्या आपका -1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया 32 और यहां से +3 अपान 17, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से क्या मिल गया, ये आपका मिल गया यक्स इक्वल टू 35 अपान 17, वैल्यू कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 2.05 8 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, 2.058 समथिंग आएगा इसका। ये आपकी क्या हो गई, यक्स का मूल प्राप्त हो गया, क्या हो गया, यक्स का मूल प्राप्त हो गया।
मूल का प्रथम लगभग मान निकालिए। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पूछा था। क्या पूछा था आपका? आपका पूछा था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन ये आपका निकल के आ गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सेम वही तरीका है चेक करने का, चेक कर लो, यदि नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है वही मूल हो गया। वहां पे मूल हम a प्लस बी बाई 2 निकालते थे, यहाँ पे मूल इस तरह निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका प्रथम अप्रोक्सीमेशन हो गया। अगर इसी का दूसरा पूछता तो क्या करते, दूसरे के लिए ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख करके हम देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। लेकिन इसमें प्रथम पूछा है तो सिर्फ प्रथम का स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है? इसका एक क्वेश्चन और ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलर फारसी विधि का 2 बार, वहां पे प्रथम अप्रोक्सीमेशन दिया था, यहाँ पे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है क्योंकि 2 बार प्रयोग करना है। 2 बार प्रयोग करके ये जो आपका इक्वेशन दिया है इसका धनात्मक मूल प्राप्त करना है। 2 बार प्राप्त करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। पिछले वाले में सिर्फ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन चाहिए था। क्या है मूल? और इक्वेशन x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है? एफ एक्स की वैल्यू चलिए पुट करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। 0 माइनस 1 -1 आया जो कि क्या है, 0 से छोटा है। 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने पर 1 माइनस 1 आया यानी वैल्यू आई -1 जो कि क्या है, 0 से छोटा है। चलो इसके बाद भी पुट करेंगे, 2 पुट करते हैं, कितना हो गया, 8 माइनस 2 माइनस 1 यानी 5 मिल गया जो कि 0 से बड़ा है। अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक निगेटिव मिल गया, एक पॉजिटिव मिल गया। 2 के पास में 1 है, ठीक है, 0 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो मूल मिलेगा हमें वो किनके बीच मिलेगा, 1 और 2 के बीच मिलेगा। 1 और 2 के बीच, क्यों? क्योंकि एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू आपकी निगेटिव साइन में आनी चाहिए। एफ ए की वैल्यू कितनी है, -1, एफ बी की वैल्यू कितनी है, 5 यानी -5 आ गई वैल्यू। तो क्या मूल प्राप्त होगा, जो मूल मिलेगा 1 और 2 के बीच निकलेगा। ये आपका हो गया एफ ए और ये आपका हो गया एफ बी, ठीक है? चलो क्या है फार्मूला, x इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए। नॉमिनेटर में क्या किया जाता है, b में 1 से मल्टीप्लाई, a में b से मल्टीप्लाई, ये होता है फार्मूला। मुझे तो लगता है फार्मूला याद ही हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है? इतना प्रैक्टिस करा दी हूं। क्या हो जाएगा यहां से, a का मान कितना है, a का मान 1 है। एफ बी का मान कितना है, एफ बी का मान 5 है, माइनस b का मान कितना है, 2 है। एफ ए का मान कितना है, एफ ए का मान -1 है, अपान 5 माइनस -1 कितना हो गया, 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 5 + 1 6 हो गया यानी 7/6। ये क्या हो गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? अप्रोक्सीमेशन ये हो गया, यक्स है। चलिए सेकेंड का निकालते हैं, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x2 का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया था, x³ माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यही फंक्शन दिया था। चेक करते हैं कि क्या ये जो वैल्यू आई है इसका मान रखने पर निगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव। याद रखना बाइसेक्शन मेथड वाला, सेम उसी तरीके से। x का मान क्या, 7/6 इस क्यूब माइनस 7/6 -1। चलो सॉल्व करो, क्या मिल जाएगा, 7/6 रख के सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे हो गया 343, ठीक है, अपान -7/6 -1। यहां से क्या 216, यहां से क्या हो गया 343 माइनस यहां से क्या हो गया
-216। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर लीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर लीजिएगा। यहां से क्या हो गया, ये आपका इसका मल्टीप्लाई क्यूब किए 343 आ गया, इसका मल्टीप्लाई क्यूब किए 216 आ गया, और 7/6 -1 एलसीएम ले लिए 216 आ गया, उसके बाद 343 और यहां से 36 इंटू 7 252 आ गया, और यहां से 216 आ गया। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो फटाफट, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकल के आ जाएगा। यहां से ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 343 माइनस 8 6 और 4 अपान 216 कितना हो गया, ये आपका हो गया -5 और यहां से क्या हो गया, और यहां से हो गया 2 और ये 125 अपान 216 आ गया। ठीक है, ये निगेटिव वैल्यू आई है। अब देखो निगेटिव वैल्यू आई है, यानी 7/6 का जो मान आया वो आपका निगेटिव में आया। अब देखो पॉजिटिव में कौन आया है, पॉजिटिव में आपका FB यानी F2 का मान आया है, यानी जो मूल मिलेगा हमें वो मूल हमें 2 और आपका 7/6 के बीच मिलेगा, 2 और 7/6 के बीच मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखते हैं तो x2 इक्वल टू हो जाएगा A FB माइनस B FA अपान FB माइनस FA हो गया। यहां से देखो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू आपकी 2 है, और देखो B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू आपकी है यहां से FB, हम इसको A मान लेते हैं, उसको B मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम A मान लेते हैं और उस वाले को B मान लेते हैं, तो यहां से क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन करने में इजी हो जाता है। तो FB की वैल्यू हम मानते हैं क्या, आपका 5, और A की वैल्यू क्या है 7/6, माइनस B की वैल्यू क्या मान लेते हैं, B की वैल्यू हम मान लेते हैं यहां से ये क्या है 2 है, 2 इंटू FA की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है -125 अपान 216 अपान ये क्या हो गया, ये आपकी वैल्यू आई है 5। ठीक है, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 125 अपान 216। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सॉल्व कर लो, 35 अपान 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया 250 हो गया, यहां से 250 अपान 216 अपान ये क्या हो गया, ये आपका यहां से हो गया, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन इसमें हार्ड हो जाता है, बाकी सभी चीजें जो हैं सही रहती हैं, कॉन्सेप्ट सही है लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ये क्या है, आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, यहां से एक बार फिर से रिवाइज देखिएगा, यहां से देखिएगा, 2 बार दिया था रेगुलर फारसी विधि का प्रयोग करना है, तो इक्वेशन को पहले 0 के बराबर रख दिए, 0 1 2 3 कहां तक पुट करते गए, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव ना मिल जाए। तो 0 और 1 रखने पर निगेटिव वैल्यू मिली, 2 रखने पर पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। देख लिए कौन पास में है, तो 1 और 2 को मूल मान करके हम फार्मूला में मान रख करके हम फर्स्ट वाला अप्रोक्सीमेशन निकालें। सेकेंड वाले अप्रोक्सीमेशन के लिए चेकिंग करनी पड़ती है, तो 7/6 को इस इक्वेशन में रखें, देखें कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि निगेटिव वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू हमारी निगेटिव में आई और जो F2 की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव में आई है, यानी जो मूल प्राप्त हुआ 2 और 7/6 के बीच मिलेगा, 2 और 7/6 के बीच मिलेगा। तो 2 और 7/6 के बीच मूल मिला, तो हम क्या किए, A की जगह 7/6 और B की जगह 2, और FB का मान आपको पता है कितना आया था 2 वाले का मान +5 आया था, और FA का मान आपका -125 अपान 216 आया। ठीक है, वैल्यू रखे, सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर फारसी विधि के द्वारा क्या होता है, जो समद्विभाजन विधि से जो वैल्यू मिलती है उस वास्तविक मान, इसमें भी वास्तविक मान मूल का मिलता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, ज्यादा
करीब का होता है, अप्रोक्सीमेशन जो उसका आता है बहुत ही ज्यादा ही करीब का होता है, और रिजल्ट का परिणाम जो होता है वो शुद्ध मान का प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए तो आपका रेगुलर फाल्सी जो है वो टॉपिक खत्म हुआ। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इसी टाइप के हैं। फर्स्ट और सेकंड को आप रिवाइज कर लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे अगर बाई सेक्शन को आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लिए, बहुत ही अच्छे से तैयार है, तो रेगुलर फाल्सी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं माने। चेकिंग सब कुछ सेम करना है। वहां पे सिर्फ क्या था, अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए मूल जो अंतराल उप अंतराल था उसमें a+b/2 करते थे। यहाँ पे ये फार्मूला होता है, तो याद ही हो गया होगा। बनाने का तरीका भी मैं बता दी। इसमें वैल्यू रखे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल गया। सेकंड की बात करिए तो इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट वाले अप्रोक्सीमेशन को इक्वेशन में रख करके चेक करते हैं कि नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव। फिर वही वाला फंडा किसका, बाय सेक्शन मेथड वाला। तो सेकेंड पूछे, थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, जो भी पूछे आप ऐसे ही चेकिंग करते करते आगे बढ़ते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए चेकिंग करने में आपकी वैल्यू निगेटिव कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आता है, नहीं आता, उससे मतलब नहीं होता है पॉइंट पॉइंट का, लेकिन सिर्फ आपको निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना होता है। वो गलत नहीं होना चाहिए। निगेटिव पॉजिटिव सिर्फ वही, उसके बाद उसका ज्यादा यूज नहीं होता है। निगेटिव पॉजिटिव ये ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए रेगुलर फाल्सी खत्म होता है आप लोग का, न्यूटन रैफ्सन। उसके बाद थैंक यू सो मच।